सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी निखिल का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। निखिल, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी टाइम्स नेटवर्क पर इस वक्त दिखाई जा रही हैं और जो हमारे सहयोगी हैं आपको बता दें वो भी लाइव के जरिए हमारे साथ जुड़े थे। कुछ पैसेंजर जो है फ्लायर्स जो थे उनसे उन्होंने बातचीत की, किस तरीके से लोग परेशान है। हालांकि आपसे चाहेंगे क्या इंडिगो की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी किया गया? हालांकि बॉम्ब थ्रेट के बाद जो एयरपोर्ट ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से वो स्टेटमेंट सामने आता है, लेकिन खासतौर पर इंडिगो की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। निखिल, देखिए, स्टेटमेंट आने में आधिकारिक तौर पे अभी समय लग जाएगा, लेकिन जो इनिशियल जानकारी आ रही है वो निकल के बहुत ज्यादा बड़ी है। ये इंडिगो की एयरक्राफ्ट है जो आइसोलेशन डे में खड़ा कर दिया गया है दिल्ली एयरपोर्ट पे, और पूरा थॉरो स्कैन पूरे फ्लाइट में अभी किया जा रहा है। बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड वहाँ पे है, इसी के साथ क्विक रिस्पांस टीम को भी वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है। जितने भी सिक्योरिटी पर्सनल हैं सब वहाँ पे पहुंच चुके हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली फायर सर्विसेज। तो सारा तामझाम वहाँ पे है आइसोलेशन बे में, यानी कि एक दूर किनारे पे जहाँ पे एसओपीज फॉलो करते हुए ले जाया जाता है, वहाँ पे फ्लाइट को रख दिया गया है। लगेज से लेकर सीट से लेकर सारी चीजें एक बार अच्छी तरीके से गहन जांच का पूरा विषय है ये, और वो चीज लगातार अभी चलती जा रही है। इन सबके भी जितने भी पैसेंजर्स हैं, जितने भी यात्री हैं, उनको बस से डिबोर्ड किया गया है। एयरक्राफ्ट से इमरजेंसी एग्जिट से उनको बाहर निकाला गया है, जैसा कि हमने वीडियो के माध्यम से देखा भी है। इस पूरे चीज में, पूरे प्रोसीजर में थोड़ा सा समय जाता ही है, जाएगा भी, पैसेंजर्स को तकलीफ होगी, लेकिन आधिकारिक बयान दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ से और इंडिगो की तरफ से आना अभी बाकी है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो श्वेता, बीते दिनों में पहले भी ऐसा हो चुका है कि जब एयरपोर्ट को लेकर, खासकर दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर के थ्रेट आया हुआ है बॉम्ब का। हालांकि वो एक बोगस कॉल निकला, फालतू का कॉल था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो भी कॉल आता है, चाहे मेल के माध्यम से या पीसीआर को रिसीव होता है या पुलिस को या सीआईएसएफ को, हर कॉल को इक्वली सीरियसली लिया जाता है और जो भी प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है वो हर कॉल पे, हर थ्रेट पे इक्वल सीरियसनेस के साथ उसको डील किया जाता है। तो वही वाकया, वही पूरा प्रोसीजर यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आधिकारिक जानकारी आने में समय लग जाएगा, लेकिन ये चीज कंफर्म है जो अभी हो रही है, और थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पूरा मामला क्या है और कैसे चीजें हो रही है। लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इसमें, तो पूरे एयरक्राफ्ट की गहन जांच जारी है। जी बिल्कुल निखिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, देखिए जिस तरीके की ये घटना आई है बॉम्ब थ्रेट की वजह से जो इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, देखिए यात्रियों को, जो फ्लायर्स है हमारे, उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन सवाल ये उठता है निखिल यहाँ पर कि अगर एयरपोर्ट की बात करें तो ये कोई अगर बस स्टॉप नहीं है या जैसा हम कहते हैं कि बस स्टैंड नहीं है, एयरपोर्ट है। काफी अगर सिक्योरिटी की बात की जाए, कितने स्कैनर से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है, साथ ही साथ उनके जो लगेज है वो भी स्कैन होते हैं। इसके बावजूद क्या ये सिर्फ जिस तरीके से आपने कहा कि बॉम्ब थ्रेट की अफवाह भी हो सकती है, लेकिन जांच करनी पड़ेगी, तो ऐसे में कितना ये लापरवाही भी इसे कहें, या फिर अगर वो किसी के सामान में बॉम्ब वहां पर गया है तो एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी इतनी मुस्तैद होती है, इतनी टाइट होती है, ऐसे में अगर सच में इस तरीके की घटनाएं भगवान न करे हो तो निश्चित तौर पर सवालिया निशान उठेगा एयरपोर्ट की सिक्योरिटी व्यवस्था पर। देखिए, बहुत कम ऐसे चांसेस हैं कि लापरवाही सामने निकल के आया। हालांकि इंसान है, लापरवाही और गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन जैसा कि आपने बखूबी कहा कि मल्टीपल लेयर्स होते हैं सिक्योरिटी की। जैसे आप एंटर करते हैं, आपको सीआईएसएफ की सिक्योरिटी से होकर के गुजरना पड़ता है। पूरा एयरपोर्ट का जो खांचा है वो सीआईएसएफ की सिक्योरिटी से बंधा हुआ है और मल्टीपल चेक्स यहाँ पे होते हैं, मल्टीपल स्कैनिंग यहाँ पे होती है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको श्वेता पहले बताया, जो भी कॉल अगर थ्रेट की आती है उसको उसी गंभीरता के साथ लिया जाता है। अब चाहे उसमें बॉम्ब निकले चाहे ना निकले, लेकिन पूरा एसओपी, पूरे प्रोटोकॉल को उसी गंभीरता से जांच किया जाता है। और जानकारी के मुताबिक ये जो कॉल था वो इंडिगो को आया था। तो ऐसे में पूरी लाजमी सी बात है कि आप पूरे एयरक्राफ्ट को तलाशेंगे कि क्या उसमें है क्या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो कीमत है वो जान की है, लगेज या एयरक्राफ्ट की नहीं है। और सबसे अच्छी बात इस पूरे मामले में ये है कि सारे ही पैसेंजर्स को इमरजेंसी एग्जिट के थ्रू निकाल दिया गया है। वो एकदम सेफ है, सिक्योर है, साउंड है। उनको काफी दूर रखा गया है और वो गाड़ियों से लेकर के उनको एयरपोर्ट टर्मिनल के पास लाके खड़ा कर दिया गया है। हालांकि ये बात भी ठीक है कि बिल्कुल तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो कुछ लेट डाउन एसओपी प्रोसीजर्स है
को लगातार फॉलो किए जाते हैं और फॉलो किए जाने चाहिए। अब बॉम्ब है या नहीं है ये तो समय का विषय है, लेकिन जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसा मैंने आपको बताया, दोबारा दोहरा देता हूँ, दिल्ली फायर सर्विसेज की एक टीम है, क्विक रिस्पांस टीम है, जी। सीएएसएफ की पर्सनल्स हैं, इसी के साथ जो बॉम्ब स्क्वाड जिसको दस्ता कहा जाता है, बम निरोधक दस्ता, वो भी उस समय वहां पे मौजूद है। तो सभी मिलकर के पूरे एयरक्राफ्ट को एक गहन जांच उसको कर रहे हैं। इंडिगो की अगर हम बात कर लें तो उनके पास अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा है एयरक्राफ्ट में, 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट है। 2030 तक उनके पास 1000 के आसपास एयरक्राफ्ट हो जाएंगे। 60% मार्केट शेयर है, यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि भारत में आधे से ज्यादा लोग इंडिगो ही ट्रेवल करते हैं। ऐसे में और ज्यादा गंभीर विषय हो जाता है कि क्या थ्रेट किसी और एयरक्राफ्ट के लिए तो नहीं है, हालांकि अभी बिल्कुल नहीं है। जिस एयरक्राफ्ट के लिए अभी है उसको गंभीरता से गहन पूरी जी। तरीके से जांच किया जा रहा है। लगेज भी देखा जा रहा है और कैबिन भी देखा जा रहा है, सीट्स भी देखी जा रही है। कई दफा ऐसा होता है कि लेबोरेटरी जो होती है, वॉशरूम जो पीछे और आगे बने होते हैं, वहां पे भी थ्रेड कोई नोट चिपका चला जाता है। तो वो सारी ही चीजें A to Z पूरा जो एयरक्राफ्ट है, पूरा जो ये एयरक्राफ्ट है, उसको पूरा गहन तरीके से देखा जाएगा। उसी के बाद जानकारी निकल के आएगी कि क्या ये बोगस कॉल है या क्या एक्चुअल में कुछ निकला है। बिल्कुल निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, इंडिगो की ये फ्लाइट थी जो दिल्ली से वाराणसी जाने वाली थी। बहरहाल इंडिगो एयरलाइंस को ही बॉम्ब की खबर इसमें मिली और उसके बाद आपको बता दें कि लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इमरजेंसी लैंडिंग हुई, उसके बाद जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट के तरफ से भी एक जो प्राथमिक अगर इंफॉर्मेशन की बात करें, प्राइमरी इंफॉर्मेशन की बात करें, तो उनकी तरफ से बॉम्ब थ्रेट की बात सामने रखी गई है। हालांकि मौके पर जो बॉम्ब डिस्पोजल टीम होती है वो वहां पहुंच चुकी है, दमकल के जो कर्मचारी हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल अभी जो औपचारिक बयान होता है, स्टेटमेंट होता है ऑफिशियल, वो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से आना बाकी है। बहरहाल सभी यात्री सुरक्षित है। तो ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे थे। दिल्ली से वाराणसी की फ्लाइट थी जिसमें अफरा तफरी उस वक्त मची जब बॉम्ब मिलने की खबर मिली और बहरहाल फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग दिल्ली में ही कराई गई और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल ये जांच का विषय है, जांच भी हो रही है और लगातार जो टीम है आपको बता दें सिक्योरिटी की, वो भी दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद है।